आपने अक्सर सुना होगा कि नशे का कारोबार अंधेरी गलियों या सुनसान इलाकों में होता है। आपने उड़ता पंजाब के बारे में भी सुना होगा, जहां नशे ने पूरी नस्ल को खोखला कर दिया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि छत्तीसगढ़ के एक शांत गांव में दिन के उजाले में मक्के के लहलहाते खेतों के बीच करोड़ों रुपए का नशा उगाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस नशे की खेती के तार सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के एक रसूखदार नेता से जुड़े पाए गए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुर्ग जिले के समोदा गांव, जहां एक ऐसी रेड पड़ी है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया है। मक्के की आड़ में अफीम की खेती। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सफेद पोश चेहरों के पीछे काले कारनामे की ये कहानी इतनी उलझी हुई है कि इसमें रसूख भी है, पुरानी दुश्मनी भी है और करोड़ों का खेल भी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पहलू आपको हैरान कर देगा। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। मामले की शुरुआत होती है दुर्ग जिले के ग्राम समोदा और झेंझरी के बॉर्डर से। यहाँ करीब 4 से 5 एकड़ का एक बड़ा सा खेत है, जिसमें मक्के की शानदार फसल लहलहा रही थी। दूर से देखने पर लगता है कि कोई मेहनती किसान अपनी फसल उगा रहा है, लेकिन इस मक्के के बीच एक ऐसा जहर बोया गया था जो न जाने कितने घरों को बर्बाद कर देता। पुलिस की स्पेशल टीम ने जब यहां छापा मारा तो उनके भी होश उड़ गए। 1.5 से 2 एकड़ में अफीम के पौधे लहलहा रहे थे। शुरुआती जांच में इस अफीम की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है, लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब खेत के मालिकों का नाम सामने आया। पता चला कि ये खेत भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली, राजनीति में उबाल आ गया। बीजेपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने नेता विनायक ताम्रकार को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाव लेकर के हम काम करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। इस घटना के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद समोदा गांव के उसी खेत में पहुंच गए और उन्होंने जो दावे किए वो बेहद गंभीर है। भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर कहा कि पहले नशा पंजाब और दूसरे राज्यों से सप्लाई होता था, लेकिन अब तो दुर्ग जिले में ही अफीम की खेती शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया कि विनायक ताम्रकार का फार्म हाउस कोई छोटा मोटा खेत नहीं है, बल्कि ये करीब 150 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें गांव के चारागाह की सरकारी जमीन भी शामिल है। पूर्व सीएम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की नाक के नीचे ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आरोपी नेता का उठना बैठना सीधे सांसदों, विधायकों और कलेक्टर तक है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसका नेटवर्क कहां तक फैला है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये जब से सरकार बनी है, ये सूखा नशा का अड्डा बन गया है। सरकार खुद स्वीकार की है कि हजारों किलो डोडा पकड़ा गया है, अफीम पकड़ा गया है, ब्राउन शुगर पकड़ा गया है, हीरोइन पकड़ा गया है, हजारों लोग जेल में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ व्यापक पैमाने पे सूखा नशा का ये बाजार बना हुआ है। लेकिन कहानी में हमेशा दो पहलू होते हैं। अब जरा दूसरे पक्ष की बात सुनिए। जिस बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार पर आरोप लग रहे हैं, उनका कहना है कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है। भास्कर के रिपोर्टर से बातचीत में विनायक ताम्रकार ने कहा कि जिस जमीन पर अफीम मिली है वो दरअसल उनकी है ही नहीं।
उन्होंने कहा कि उनकी असली जमीन समोदा गांव में है और इस खेत को अधिया यानी आधी फसल के मुनाफे पर किसी और को दे दिया गया था। विनायक ने इस पूरे मामले का ठिकरा समोदा के सरपंच अरुण गौतम पर फोड़ दिया है और यहां से निकलकर आती है पुरानी दुश्मनी की कहानी। विनायक ताम्रकार का कहना है कि सरपंच अरुण गौतम की आपराधिक छवि है और उन्होंने गलत तरीके से चुनाव लड़ा था, जिसकी शिकायत विनायक ने पहले ही एसडीएम से की थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। 10 साल पहले विनायक की पत्नी सरपंच थी, तब अरुण गौतम की शिकायत पर रेत रॉयल्टी के 23 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया था। 23 लाख की रिकवरी हुई थी और उनकी पत्नी को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। विनायक का सीधा आरोप है कि उसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी दुश्मनी है? अफीम की खेती का खुलासा कैसे हुआ? ये भी बहुत दिलचस्प है। सरपंच अरुण गौतम को किसी ने खेत की फोटो भेजी थी। जब उन्होंने गूगल लेंस का इस्तेमाल करके उस फोटो को सर्च किया, तब जाकर कंफर्म हुआ कि ये तो अफीम की खेती है। इसके बाद 5 मार्च को जेवरा चौकी में शिकायत की गई और 6 मार्च को पुलिस प्रशासन ने भारी अमले के साथ खेत पर रेड मार दी। इस कार्रवाई के दौरान हालात तब बेकाबू हो गए जब खेत के पास भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा का कहना है कि खसरा नंबर 310 की इस जमीन के असली मालिक कौन है, इसकी पुष्टि के लिए राजस्व विभाग और आरआई की टीम लगी हुई है। रायपुर से विशेषज्ञों की टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सैंपल लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ करोड़ों की अफीम है, दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बीच में है पुरानी रंजिश। क्या वाकई रसूख के दम पर नशे का इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, या फिर पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए किसी नेता को मोहरा बनाया गया है? आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में असली दोषी कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।